8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपका एक हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट किया था। अब हम जाएंगे आपके सिविक्स के लेसन सेकेंड नंबर द इंडियन पार्लियामेंट की ओर। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड द पार्लियामेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पिछले लेसन में जो हमने पिछला लेसन पढ़ा था उसमें हमने पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, ये सिर्फ हमने देखा था। इस लेसन में पार्लियामेंट का एक्चुअली सहभाग क्या होता है, किस तरह से उसकी बनावट है, ये हम देखने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल, दैट इज द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही यहाँ पर हमारे देश में पार्लियामेंट को मान्यता दी है। ठीक है, और जब दैट इज़ द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल है। ठीक है, दैट इज़ द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। जो लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको हम पार्लियामेंट बोलेंगे। ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब कायदे बनाने वाली संस्था। इसमें किस किस का सहभाग होता है, प्रेसिडेंट का और 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा का सहभाग होता है। दो द प्रेसिडेंट इज एन inseparable part of parliament, he or she cannot participate in the discussion in either of the house of the parliament। ठीक है, ये बात सच है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट का एक अविभाज्य घटक है। इनसेपरेबल मतलब अविभाज्य घटक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्लियामेंट के हर चर्चा में सहभाग लेंगे। प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट के किसी भी चर्चा में सहभाग नहीं लेते हैं। The 2 houses of the parliament are called लोकसभा एंड राज्यसभा। और बाकी बचे 2, एक है हमने देखा कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट्स में है। एक प्रेसिडेंट जो लोकसभा के किसी भी डिस्कशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर रहे 2 हाउसेस, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा हमारे पार्लियामेंट का फर्स्ट हाउस है और लोअर हाउस है। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअली हमने जो चुन के दिए हैं रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं। हेज द लोकसभा इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस, और इसीलिए लोकसभा को फर्स्ट हाउस बोला जाता है। The members of Lok Sabha are elected directly by people from the territorial constituency. The tenure of the Lok Sabha is 5 years. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हम अपने कंस्टिट्यूंसी से चुन के देते हैं। जो टेरिटोरियल जिसको हम प्रभाग बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन में जिस मेंबर को हम चुन के देते हैं वही मेंबर लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा में बैठते हैं। और ये जो लोकसभा का टेनर होता है, लोकसभा का कालावधि होता है 5 ईयर्स का, 5 साल का कालावधि होता है। द इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, द इलेक्शन आर नोन एज जनरल इलेक्शन। और 5 साल के बाद फिर से लोकसभा के लिए इलेक्शन पूरे देश में होता है। लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसको जनरल इलेक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए है। जनरल लोग यहाँ पे सपोर्ट करते, वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं, इसीलिए लोकसभा के इलेक्शन को जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। हाउएवर देयर आर एग्जाम्पल व्हेन द लोकसभा वॉज डिसॉल्व्ड बिफोर द completion of 5 years. Election held in such a case are called mid term election. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब बर्खास्त की जाती है किसी कारणवश, कि लोगों का विश्वास नहीं रहा या अच्छा काम नहीं करता या और कोई रीज़न है जिसकी वजह से लोकसभा 5 साल के पहले ही डिसॉल्व या बर्खास्त होती है, तो उस वक्त 5 साल के पहले ही इलेक्शन करे जाते, क्योंकि लोकसभा चाहिए फिर से नई वाली, तो नए रिप्रेजेंटेटिव चुन के देने हैं, तो एक बार और इलेक्शन होते हैं 5 साल के पहले। ऐसे अगर इलेक्शन 5 साल के पहले होते हैं तो उसको मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 साल का कोर्स उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया, तो मिड टर्म इलेक्शन हुआ वो बीच में। लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा हमारे देश के कॉमन लोगों
को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम चुन के देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हम बोलते हैं, हम उनको अधिकार देते हैं कि आप आगे जाके हमारे लिए कायदे कानून बनाए, सुव्यवस्था रखें। तो इसका मतलब क्या है कि लोकसभा हमारे जैसे कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से लोकसभा में 552 मेंबर्स होने चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 552 मेंबर्स लोकसभा में मैक्सिमम होंगे, ठीक है। टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब ये है 552 मेंबर्स, ठीक है। तो इनमें से हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव आने का चांस रहे, मतलब जैसे शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, उनके भी मेंबर लोकसभा में होने चाहिए। इसलिए 552 में से कुछ सीट रिजर्व रखी जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। In case there are no representative from Anglo-Indian community, the president can appoint 2 members from the community to the Lok Sabha. और अगर इन केस मतलब और अगर एंग्लो इंडियन जो हमारी कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी है, तो इसमें से अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के नहीं आता है तो इसका मतलब है एक कम्युनिटी ऐसी रह गई जिसका रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में नहीं है। लेकिन हमने तो ऐसा कहा है कि लोकसभा कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है क्या कॉमन पीपल नहीं है इंडिया के? क्या वो इंडिया के सिटीजन नहीं है? क्योंकि उनका तो एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट अपने मन से 2 मेंबर चुन के लोकसभा में भेजते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, ठीक है। अब जाएंगे राज्यसभा की ओर। The upper and the second house of parliament is the Rajya Sabha. The members of Rajya Sabha are indirectly elected. अपर जो हाउस होता है या फिर जो सेकंड हाउस जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं राज्यसभा, पार्लियामेंट का दूसरा हाउस। इस राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हम उनको डायरेक्ट चुनाव करके इलेक्टेड नहीं करते, मतलब उसके राज्यसभा के लिए कोई चुनाव नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। As the name suggests, Rajya Sabha gives representation to 29 states and 7 union territories in India. नाम सजेस्ट किए जाते हैं, जो जैसे हमारे महाराष्ट्र है तो राज्यसभा में महाराष्ट्र का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ये अगर तो जो बड़े बड़े अच्छे अलग अलग फील्ड के जो लोग होते हैं उनको उनका नाम सुझाव दिया जाता है कि हमारी तरफ से ये आए राज्यसभा में, ऐसा आप चाहते हैं। और इस तरह से सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज भी अपने अपने प्रदेशों में से अपने अपने अलग अलग फील्ड में से अच्छे लोगों का नाम राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं, जिससे 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर्स है, हेमा मालिनी जी राज्यसभा की मेंबर है। तो सचिन तेंदुलकर किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? स्पोर्ट्स फील्ड से। तो अगर वो राज्यसभा में रहे तो वो स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए और खिलाड़ियों के लिए क्या अच्छी सुविधा हम चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए क्या चेंजेस होने चाहिए वो बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फील्ड से अलग अलग जो जाने माने लोग हैं उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। 10 मेंबर ऑफ राज्यसभा वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। और राज्यसभा इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट को रिप्रेजेंटेट करती है। The total membership of Rajya Sabha is 250 members. Among them 238 members are elected from the constituent state and union territories. ठीक है, 250 द टोटल नंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 238 मेंबर जो है वो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्टेड होते हैं। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। सभी स्टेट को राज्यसभा में बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, स्टेट का पॉपुलेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे।
रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और 250 में से 230 जो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से लिए जाते हैं। तो 250 माइनस 238 कितने रहे? 12। तो ये जो 12 मेंबर्स है ये प्रेसिडेंट बताते हैं कि राज्यसभा में कौन से 12 मेंबर्स और ऐड किए जाएंगे। These members are usually experienced and distinguished personalities from the field of literature, art, science, sports and social works। अब ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये अलग अलग फील्ड के जाने माने लोग होते हैं, ठीक है, जो राज्यसभा में अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। The members of राज्यसभा are elected through the system of proportional representation। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं हर एक स्टेट का, हर एक यूनियन टेरिटरी का, अलग अलग फील्ड का। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड कंप्लीटली, हेंस इट इज़ कॉल्ड परमानेंट हाउस। हमने देखा कि लोकसभा का जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का रहता है। 5 साल के पहले भी अगर कुछ कारण से उसको डिसॉल्व होना पड़ा तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा कभी भी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउस है, इसको कोई भी डिसॉल्व नहीं कर पाता। 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years and equal numbers of new members get elected। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, मतलब 250 सीट्स हैं हमारी राज्यसभा में, उसमें के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, जिन्होंने अपना 6 ईयर का टर्नर कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा के हर मेंबर को 6 साल का टर्नर होता है, 6 साल का वक्त होता है, दिया जाता है कि 6 ईयर तक वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे, ठीक है। फिर हर 2 साल बाद ऐसे 1/3 मेंबर चुने जाते हैं 250 में से, जिनका 6 ईयर का कालखंड कंप्लीट हो चुका है, और उनको रिटायर किया जाता है और उनकी जगह नए लोगों को एडमिट किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो पुराने मेंबर है वो और जो नए मेंबर है वो राज्यसभा का कामकाज कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। बिकॉज ऑफ लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप, राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली। और मैंने अभी बताया कि इसीलिए ऐसा फंक्शन है, इसीलिए हमारी राज्यसभा हमेशा अपना काम चालू रखती है, डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली। एनी पर्सन कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ एज। राज्यसभा में जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, वह जो इलेक्टेड होते हैं, वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उनको इंडियन नागरिकत्व मिलना ही चाहिए, और उनकी जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, उन्होंने 30 ईयर कंप्लीट करने चाहिए। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी कहा जाता है। MPs try to resolve the queries and complaints of their constituency by raising questions in the parliament। ये जो MPs होते हैं वो क्वेरीज और कंप्लेंट्स जो होते हैं कंस्टिट्यूएंस की, उनको रेज करते हैं पार्लियामेंट में, अपने अपने प्रदेशों की समस्याओं को रेज करते हैं। गवर्नमेंट allocates them funds and to carry out the development activities in their functions respective constituency। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने अपने प्रदेशों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो समस्याएं होती है, वो लोकसभा में रेज करते हैं। गवर्नमेंट उनकी बातें सुनती है और फिर वो समस्या छुड़ाने के लिए उनको हेल्प करती है, फंड्स देती है, पैसा देती है, और देखती है कि वो एक्टिविटी जो है, वो समस्या है, वो बराबर छुड़ाई गई है या नहीं। यहाँ पे हम रुक जाते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।